प्रकट होइए। तथानंद तब जनक बुलाई कौशिक मुनि तुरत सदानंद तब जनक बुलाए पूज्य श्री ज्ञानी गवेण श्री गौतम पुत्र श्री हर्षमानंदन इस संयमी सीरत ध्वज का प्रणाम प्रीत हो। प्रणाम प्रीत। निमिकुल के मयंक मानवता के महामर्मज्ञ यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आसन जैसे 8 योगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी अखंड कल्याण हो। कहो जानना चाहता हूँ किस कारणार्थ औरंगवनी अंतर्गत हमें बुलाया गया, व्यक्त करो। आप देख रहे हैं इस मैथिली स्वयंवर के अंतर्गत 18 योजन विस्तृत पांडाल के अंतर्गत यद्यपि किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है, लेकिन एक कमी हमको समझ में आ रही है। कमी यह है कि आपके कथनानुसार मैंने एक श्रेष्ठ मंच की रचना करवाई थी। अभी वह रिक्त है, विचार करता हूं इस पर किसको सुशोभित किया जाए। तो कल आप भी साथ में गए थे जिस समय सृष्टि के द्वितीय रचनाकार ब्रह्मर्षि पद से विभूषित आचार्य श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण हमारी मिथिला में हुआ था। हमने उनको सदन सुखद पर ठहराया हुआ है। मैं चाहता हूं आप सदन सुखद चले जाएं, उनको यहां पर लेकर के आएं और इस मंच की शोभा को बढ़ाएं, तो महान दया नहीं अपितु महान कृपा होगी। हमारी एक विनय है, विनय व्यक्त करो राजन। कि जाओ गुरुवर कौशिक मुनि और मम समाचार ये पहुंचाना। लेकिन पहले प्रणाम मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना देना। अंतिम दिन आज स्वयंवर का दशरथ सुयुगल मानो से दशरथ जगमगा उठे तो मुनियों का वृंद सुशोभित है, वो मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को। हाँ मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को। गुरु का पिनाक सफेदी में मेरी पुत्री का प्यार चाहती। तू वह सुंदर सदन सुखद सो गुरुवर। हाँ सुख है सुजान गुरु पहाँ जाना। हाँ सुख है सुजान गुरु पहाँ जाना। और है विश्वामित्र और राम लखन, है विश्वामित्र और राम लखन गुरु रखो।
तो अविलंब आप अविलंब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंवर का एक एक क्षण एक एक पल बीतता जा रहा है। अविलंब आप नहीं करें, सुंदर सदन प्रतीक्षा में हास सुंदर सदन प्रतीक्षा में हास और कृतार्थ भवन पद रज से करें, ऐसे से यही नित इच्छा। बस आपके सेवक की यही विनय है, यही निवेदन है। यदि आप कार्य पूर्ण करेंगे तो यह सेवक आपका सदैव आभारी रहेगा, सदैव आभारी रहेगा। और राजन जाओ और जाकर के रंगवनी की अन्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करो। अविलंब ही तुम्हारी इस विनय को मैं कौशिक मुनि के पास जाकर के उन्हें प्रेषित करता हूँ और अतिशीघ्र रंगवनी अंतर्गत आमंत्रित करता हूँ। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जनक विनय तिन आई सुना। योगराज शीरत जी के कुलाचार महर्षि सतानंद जी सुंदर सदन में आने का कोई विशेष कारण होगा? देवता कहे। पहले तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। शुभाशीष। हमारे महाराज विदेहराज का भी प्रणाम स्वीकार करें। योगराज शीरत जी को भी कोट कोट शास्त्र शास्त्र शुभाशीष। आपने आने का कारण पूछा तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे महाराज शीरध्वज के द्वारा एक विनय जो हमें माध्यम बना करके आपके चरणांतर्गत प्रेषित करने के लिए मुझे भेजा है, सो आप हमारे महाराज की विनय को सुने। प्रस्तुत करें। मेरे दयालु, जिस समय महाराज शीरध्वज के द्वारा मुझे रंगवनी के अंतर्गत बुलाया गया, मैंने जिस समय रंगवनी को देखा, वहां की शोभा और सुषमा का आकलन किया, दृष्टांकन किया, तो मुझसे रहा नहीं गया। आए उसी रंगवनी की शोभा और सुषमा का आपको दर्शन करा रहा हूं। मिथिला में आज कैसा लग रहा है? मिथिला में आज मंगल ही नहीं अभी तो महामंगल है। मिथिला में आज महामंगल, पुणे रंग सजवा
मुख भूमि सजवाई है। और किस प्रकार मेरे नाथ आए नृपोदेश विदेशन से सुवर्ण की छटा छली छाई आए विदेशों के जब सजा आई है, आए विदेशों के पूरबी पछाई पूरबी वहां पर एक दिशा नहीं अपितु चारों दिशाओं से राजा महाराजा आए हुए हैं। पूरबी पछाई दक्षिण दिशी उत्तर दिशी बंगवासी आए उत्तरी बंगवासी आए। और वहां पर एक विशेष प्रांत से नहीं है अपितु अन्य प्रांतों से राजा महाराजा आए हैं। गुजर पंजाब मारवाड़ी कर्नाटक के अति छाए ब्राह्मण छात्री और वैश्य शूद्र ब्राह्मण 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 छात्री और वैश्य शूद्र दानवो दैत्य नृपतन धर धर आये नृपदेश विदेशन से आए नृपदेश विदेशन के आये नृपदेश विदेशन से सिंह ज्ञान की आशा कर कर आए। वहां पर जो देश देशांतर से और राजा महाराजा पधारे हुए हैं, अनेक राज्यों से राजा महाराजा अनेक वर्णों में आए हैं, तो वो शांत नहीं बैठे हैं, वो विशेष कौतुक कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि स्वान सर्प नारी नृपति। वाह, सही कहा है आपने। ये जहाँ होते हैं वहाँ कलह जरूर होती है। बिल्कुल होती है। स्वान माने कुत्ता, कुत्ता दो चार इकट्ठे हो जाए तो लड़ेंगे जरूर। हाँ, स्वान सर्प, सर्प और नारी दो चार स्त्रियां एकत्रित हो जाए तो वहाँ कुछ ना कुछ जरूर शुरू हो जाए। बिल्कुल। नारी नृपति माने राजा, दो चार या नेता इकट्ठा हो जाए तो कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और पंडित, दो चार पंडित इकट्ठा हो जाए तो एक दूसरे का देख नहीं सकते। पंडित और मारजार माने बिलार, बिलार इकट्ठा हो जाए एक दो तो वो आपस में लड़ने लग जाएगा। तो क्या कर रहे हैं? सही कहा आपने, बिल्कुल व्यास जी। मेरे देवता, तो वो जो राजा वहां पर बैठे हैं, वो बैठे बैठे ही अपने, कोई अपने बाहुबल का, कोई अपने ऐश्वर्य का, कोई अपने साम्राज्य का प्रदर्शन, अपने बाहुबल और अपने नाना अंग प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं। कैसे? मुनिराज कहाँ तक बतलाए, मुनिराज 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 कहाँ तक मैं बतलाऊं, जो ये भूपों का समाज विखाता है। भूगोल
कुछ एढ़े कोई पाल ठोके, या कह दूं कोई कुछ एढ़े कोई भुज ठोके, कोई हंसी करे कोई हंसता है, कोई हंसी करे कोई गाता है, कोई इसीलिए देवता वो विशेष बात क्या है। आदरणीय मिश्रा जी श्री पप्पू मिश्रा जी की तरफ से अंतिम दिन आज स्वयंवर दिन आज स्वयंवर आज उस चल रहे मैथिली अधिवेशन का अंतिम दिन है। मैं आपके पास अविशेष आमंत्रण लेकर के विनय के रूप में आया हूं मेरे देवता। अंतिम दिन आज स्वयंवर अंतिम दिन आज पर शिव भनो भरवाला राजकुमार राजकुमार संग मेली जय, तो राजकुमार संग मेली जय, होवे की छटा राजकुमार संग मेली जय, भूमि की छटा राज कृपा करी के चलिए मुनि, राज कृपा करी के चलिए कर तब सकल लोक मुनि, राज कृपा यही वह विनय थी जो महाराज जनक के द्वारा आपके चरणांतर्गत मुझे माध्यम बनाकर के प्रेषित की, सो मैंने आपको श्रवण करा दी। कहे मेरे लिए क्या दे। जनक विनय तिने आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण जिन्हें प्रत्यक्ष में देख रहे हो, ये गौतम पुत्र महर्षि शतानंद जी है। तुम दोनों बंधु इन्हें प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। धन्य हो गया आपके दर्शन कर कर। हे महामुनि, हम दोनों बंधुओं का कोट सा नमन आपके चरण कमलों में। स्वागत में आँख बिछाए आहो भक्त